हम लोग आज देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑलरेडी बेसिक जो डेरिवेटिव है उसी से ये रिलेटेड है, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो बस समझ लेते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नया चीज़ नहीं सीखना है, बस ये समझना है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। बस वो रूल आपको मालूम पड़ जाएगा तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज हम लोग क्या अभी पढ़ रहे थे, बाई इक्वल टू कोई फंक्शन रहता था एफ एक्स, बरोबर है, और ये एफ एक्स रहता था तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना रहता था, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकालते थे। यहाँ पे क्या करता था, हमारा डेरिवेटिव क्या होता था, डी अपॉन डी एक्स हमारा क्या होता था, डेरिवेटिव होता था। और यहाँ पे हम लोग फंक्शन को रखते थे, यानी बाई को रखते थे या फिर एफ एक्स को रखते थे। तो जब बाई को रखते थे तो क्या हुआ देखिएगा, इसी को हम लोग क्या लिखते थे, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, यही लिखते थे। एफ एक्स मतलब कोई फंक्शन, बाई इक्वल टू एफ एक्स है, यानी बाई का कुछ वैल्यू है, फंक्शन है एक्स के फॉर्म में। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग क्या देखते थे, एफ डैश एक्स, बरोबर है, यानी सिंपल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा अगर जो फंक्शन डिफरेंशिएशन के बाद आया, अगर ये फिर से अगर डिफरेंशिएबल है तो फिर से हम इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और जब हम इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। और ये हमारा कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाया, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बोले या फिर डिफरेंशिएशन बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोले, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सिंपल डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर जो डेरिवेटिव आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिए तब क्या आ जाएगा, देखिएगा डिफरेंट डेरिवेटिव तो हमारा यही होता है, फिर से ये वाला पार्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी जो डी वाई बाई डी एक्स आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा क्या आ गया, डी टू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिएगा ठीक, ये डी एक्स नीचे आ गया तो डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ इसके साथ गया तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट जो हमारा होगा वही क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा, अगर इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। समझ गए आप लोग। फिर से अगर ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हर एक डिफरेंशिएशन जिसका निकल रहा है वो पहले डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में देख चुके हैं। फिर से अगर ये डिफरेंशिएबल है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने के बाद भी अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये फिर से डेरिवेटिव हो सकता है, कर सकते हैं। तो अगर फिर से करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या आ जाएगा, अब जो 2 था अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब डी थ्री बाई अपॉन डी एक्स क्यूब। जैसे ये ऑपरेटर जो है डी अपॉन डी एक्स के जगह क्या रख देंगे, ऐसे देखिएगा यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स। फिर से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, ट्रिपल आ जाएगा। समझ गए। यानी इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जहाँ भी जाना होगा जा सकते हैं। 4 तक 4 का भी निकाल सकते हैं, 5 का भी निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को अगर एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही लिखा हुआ है, लेकिन आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या, फर्स्ट से आगे बढ़े फिर सेकंड से आगे बढ़ेंगे तो इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नाम दे दिए। समझ गए।
अब हम इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और आसानी से आप समझिएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल हम यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा y इक्वल टू है x का पावर 5 है कोई भी, बरोबर है। मेरे से पूछा गया है d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा। तो d2y मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे से पूछा गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी सिंपल dy बाई dx निकालेंगे। क्या होता है 5x का पावर 4, समझ गए आप लोग। उसके बाद फिर से क्या करेंगे dx, यहाँ क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, यानी इसी को हम क्या लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, फिर से इसको जो डिफ्रेंशिएशन आया सिंपल dy बाई dx आएगा उसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डेट मीन्स कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 x का पावर 3, समझ गए। ये x का पावर n वाला फार्मूला जैसा सभी जगह हम लोग उसको ब्रेक किए, यहाँ भी वही है। 5 कांस्टेंट था, बाहर कर दिए, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x क्यूब 4x क्यूब 4x क्यूब 5 मल्टीप्लाई हो गया मतलब 20x क्यूब। हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या गया 20x क्यूब। तो आप समझ गए। तो सिंपली अगर बात करें तो हम लोग क्या देखें कि जो भी डिफ्रेंशिएशन हम लोग अभी देखे थे तो हम सिंपल dy बाई dx निकालना रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उससे आगे निकालना सेकेंड ऑर्डर। हालांकि आपकी क्लास में सेकेंड ऑर्डर तक ही पूछा है, आप थर्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ NCERT का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे आप समझ गए होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। थोड़ा सा नोटेशन देख लेते हैं हम लोग कि नोटेशन हम लोग कैसे करते हैं, मतलब बुक में कैसा कैसा लिखा हुआ रह सकता है। जैसे देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें, ऑर्डर डेरिवेटिव सिंपल dy बाई dx भी लिखा रहता है कि फाइंड dy बाई dx। आपसे ये भी पूछ सकता है फाइंड f डैश x, ये भी आपको मालूम है। ये भी आपसे पूछ सकता है बाई डैश, ये भी सिंपल डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में रहेगा। फिर से आपसे पूछ देगा बाई 1, कहीं लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, कहीं बाई 1 लिखा रहेगा। बाई 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx, कहीं पे आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये इसका भी मतलब क्या है सिंपल dy बाई dx ही मतलब है। अब देखिए इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर किस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर अभी जस्ट देखें, ठीक इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके से आपको देखने कहीं लिखा हुआ रह सकता है। फिर से बाई डबल डैश देखने को मिल सकता है, बाई 2 दिखेगा और आपको d स्क्वायर dy ऐसे भी दिखेगा। तो जब क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा तो ये dy बाई dx यूज़ नहीं करके हम लोग का ये छोटा वाला सिंबल कोई भी बुक यूज़ कर लेता है। तो आप समझ लीजिएगा कि अगर इसमें से कोई भी साइन है तो किसका क्या मतलब है यहाँ बता दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं NCERT का क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 5.7। तो एक टाइप का तो क्वेश्चन हम बता दिए आपको, इस टाइप का। अब हम लोग सेकेंड u इंटू वी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 5.7 में, तो मैं बात कर लेता हूं थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कहता है x cos x, ये हमारा क्या है फंक्शन दिया हुआ है। मेरे से पूछा है फाइंड d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर। अच्छे से समझिएगा, अगर आप समझ जाएंगे तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है u है और ये क्या है v है, u और v।
सिंपल डी मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखिएगा एक्स को बाहर रखेंगे और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और प्लस कॉस एक्स को बाहर रखेंगे और एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1 लिखें या ना लिखें, बात तो बराबर है। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया हमारा, देखिएगा ये सिंपली आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स ही है। अब मेरे को चाहिए क्या, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कैसे आएगा, यानी इस पार्ट को डी अपॉन डी एक्स, इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मतलब डी बाई अपॉन डी एक्स, फिर से किए तो क्या आया, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये टर्म हमेशा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ये भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, अब देखिए यहाँ दो टर्म आ गया, एक ये टर्म आ गया प्लस में ये टर्म आ गया। अब ये अलग डिफ्रेंशिएशन होगा और ये अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसमें अगर हम देखें सबसे पहला वाला में, तो ये u इंटू वी के टर्म में है, तो u इंटू वी के टर्म में है तो इसको मानते हैं u, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं उसके बाद उसको करेंगे, और ये v। तो देखिए माइनस को हम लोग बाहर रख लेते हैं, x को बाहर करते हैं, साइन x का डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी लगाएंगे यहाँ पे, प्लस साइन x को बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होता है तो रहने देते हैं, ये हो गया। अब प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, ऐसा करते हैं यहाँ भी लिख ही दे रहे हैं कि x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और प्लस d cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारा, माइनस x साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, और ये क्या आ जाएगा साइन एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होता है, इंटू 1 हो जाएगा, इसका 1 होता है, इंटू 1 लिखें या ना लिखें बात तो बराबर है। और प्लस ये क्या होगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है तो यहाँ क्या लिख दें, माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा आप, माइनस को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, x cos x और माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। अब देखिए माइनस माइनस दो साइन एक्स है यहाँ पे, तो हम इसको एक ही में लिख देते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक। तो यही हमारा क्या आ गया, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। समझ गए कैसे निकला। अगर इसमें एक बार निकालना रहता तो फिर कैसे निकालते, देखिए फिर से इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते तो हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाता। तो हम लोग u इंटू वी वाला केस देख लिए। अब हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। 10 क्या कहता है, साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। देखिएगा ये हमारा क्या दिया हुआ, बाई इक्वल टू दिया हुआ, यहाँ भी मेरे से क्या पूछा गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिएगा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, क्या आएगा हमारा, देखिएगा डी साइन लॉग एक्स, किसके रिस्पेक्ट में साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, लॉग एक्स है। बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे यहाँ पे, डी लॉग एक्स अपॉन में डी एक्स, लॉग एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए। अब देखिएगा क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, एंगल के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो एंगल क्या है यहाँ पे, लॉग एक्स है, इनटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे x आ गया। अब देखिए ये क्या आया हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स आया। अब मेरे को क्या निकालना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना। इसको क्या समझेंगे, u मानेंगे और ये नीचे वाले को भी मानेंगे, ठीक। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, v को बाहर रखते हैं, किसका, u का डिफ्रेंशिएशन, तो d cos log x
अपॉन डी लॉग एक्स। देखिए बाई पार्ट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जूम करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए बाई पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं। और इनटू डी लॉग एक्स अपॉन में डी एक्स। ठीक, ये आ गया एक पार्ट। भी को बाहर रखे, u का डिफ्रेंशिएट किए, माइनस u को बाहर रखे log x, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये आ गया हमारा। और डिवाइड में क्या आएगा, x का स्क्वायर। समझ गए आप लोग, u बाई v वाला रूल से डिफ्रेंशिएट इसको किए, समझ गए। अब देखिएगा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखिएगा x इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एंगल में यहाँ क्या है log x ही है, और नीचे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा, उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा, मतलब कि यहाँ पे साइन log x आ जाएगा माइनस में, बरोबर है। देखिए माइनस लगा दिए, इनटू log x का डिफ्रेंशिएशन x होता है 1 अपॉन एक्स, लिख दिए, इनटू में ही है, यहाँ पे x लिख दिए, x कैंसिल लास्ट में कर देंगे, माइनस ये हमारा क्या आ गया cos log x, बरोबर है। देखिए ये इसको कैंसिल कर देते हैं, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक, तो क्या आ गया हमारा d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, माइनस साइन log x और माइनस cos log x। यही हमारा क्या आ गया, फाइनल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपली देखें अगर, तो हम इसमें भी कुछ नहीं किए, सिंपली जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं वही डिफ्रेंशिएशन किए, और जब डी बाई डी एक्स आ गया तो उसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए, जो रूल हम लोग पहले पढ़े हैं फिर से वही यूज़ किए, और हमारा क्या आ गया d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। तो समझ गए आप लोग। तो और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इफ बाई इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x, prove that d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू 0। ठीक है, बाई इक्वल टू दिया हुआ है, मेरे को क्या करना, प्रूफ करना d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू 0, मतलब कि सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद बाई दिया हुआ उसको ऐड करेंगे, 0 अगर आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना है पड़ेगा, डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ऐसे भी आप समझ लीजिएगा कि अगर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमको डी बाई डी एक्स से पास होकर ही जाना है। अगर सेकेंड निकालें या थर्ड निकालें, अगर थर्ड निकालते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड निकालना ज़रूरी है, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो फर्स्ट निकालना ज़रूरी है, आप डायरेक्टली सेकेंड नहीं निकाल सकते। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आपको मिल सकता है, d2 बाई प्लस बाई इक्वल टू 0, मतलब कुछ ऐसा भी आपसे लिखा हुआ रहता है इसके जगह कि इसको आप प्रूफ कीजिए, या फिर ऐसा भी मिल सकता था प्लस बाई इक्वल टू 0, आप इसको प्रूफ कीजिए। अभी नोटेशन आप लोग को बताए कि इसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही बोलते हैं। ठीक है, तो हालांकि क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है, ये नहीं है, हो सकता है कहीं ऐसा भी आपको दिख जाए, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले डी बाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, देखिएगा 5 बाहर होगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस लगा देते हैं साइन एक्स, फिर से क्या हो गया माइनस 3 कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, बरोबर है। फिर से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं, देखिएगा ये क्या हो गया, -5 कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन करते जा रहे हैं,
-3 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा +3 cos साइन x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मेरे को d2y/dx² आ गया, dy/dx सॉरी y इक्वल टू क्वेश्चन दिया हुआ ही है, यही दोनों मेरे से पूछा ही है, इस इक्वेशन में रख देंगे दोनों का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा -5 cos x +3 sin x। y का वैल्यू क्या है, ये तो हमारा क्या आया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इसका वैल्यू आया। अब यहाँ पे y का वैल्यू अपन लोग रख देते हैं 5 cos x -3 sin x। देखिएगा ये माइनस से प्लस गया और ये प्लस से ये माइनस गया, मतलब 0। प्रूफ हमारा हो गया। तो इसी तरीके से आप आगे भी कीजिएगा, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल हो गया है आपको लोग के लिए, क्योंकि बस ये मेथड मेरे को मालूम होना चाहिए, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। कीजिएगा, परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा।